आई ऑलवेज गेट दिस क्वेश्चन कि सर कैसे प्रिपेयर करें। और चलो मेरे पास तो ये है कि मैंने जॉब करने के बाद मैं बाद में आया, आप तो बिल्कुल कॉलेज टाइम में थे। बिकॉज मेरे पास बहुत क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि भाई कि सर मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ CAPA एग्ज़ाम के लिए या CDS के लिए, तो मैं कैसे प्रिपेयर करूँ? तो आपकी तरफ से आपकी क्या स्ट्रेटजी थी जो आपने इतनी जल्दी पेपर क्लियर कर? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और आई एम श्योर यू वुड कनेक्ट टू इट। हमारी CAPF में फिजिकल एग्जाम होता था जिसमें लॉन्ग जंप का एक पोर्शन होता है। राइट। उसमें 3 अटेम्प्ट्स होते हैं। राइट। और मैं बताता भी अपने स्टूडेंट्स को कि उसमें सबसे ईजीएस्ट अटेम्प्ट जो होता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, क्योंकि जैसे ही आप पहली बार बहुत आसानी से कूद जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा प्रोसेस। दूसरी बार आपको प्रेशर बढ़ेगा आपके ऊपर, तीसरी बार और ज़्यादा प्रेशर होगा, तो आपके फेलियर के चांसेस बढ़ते जाते हैं इवेंचुअली। सेम गोज विथ प्रिपरेशन। आप जब शुरुआत में ही पूरी मेहनत लगा के कर लेते हैं तो एक तो आपको डर नहीं होता, दूसरा आपके पास खोने को उस समय कुछ नहीं होता, और आपकी जो दिमाग की शक्तियाँ होती हैं मुझे लगता है उस समय ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आपको भाई अगेन डर नहीं होता। तो मैं कॉलेज में था, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। कॉलेज में CDS, AFCAT और CAPF, ये तीनों एग्ज़ाम मैंने लास्ट ईयर में दिए थे और तीनों क्लियर हुआ था मेरा। उसका रीज़न बस ये था कि मैं थोड़ा सा पहले जग गया था, और आप जब शुरुआत पहले कर देते हैं तो हमेशा आपके चांसेस जो है जीतने के ज़्यादा होते हैं। तो एक वो तरीका था। दूसरा, आपकी तैयारी, मैं फिर कहता हूँ सिविल सर्विसेज हो, CAPF हो, एक ही साल का प्रोसेस है ये पूरा। जिस साल आपको सफलता मिलती है वो उसी साल की मेहनत से मिलती है। अगर आपने डेडिकेशन उस साल दिखाया है, ऑनेस्टी दिखाया है, तो इतने बड़े एग्जाम्स हैं नहीं है।